नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, पूर्व में हनुमान जी महाराज की पूजा विधान, यंत्रों के बारे में, हनुमान साधना के बारे में आप लोगों को अवगत करा चुका हूं। बहुत से मंत्र विधान और साधनाएं लगभग लगभग सभी मेरे द्वारा अनुभूत है, सिद्ध है। परंतु आज जो साधना मैं आप लोगों को बता रहा हूं वह हनुमान जी के दर्शन की साधना है। हनुमान जी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति साधक को दर्शन देते हैं किसी ना किसी रूप में, और इस साधना को करने से आपके सभी कार्य सफल होंगे, सिद्ध होंगे, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। और ये साधना ऐसे योगी ने दी है जो स्वयं सिद्ध हैं। उन्होंने सन 2016 में मुझे ये साधना दी। मैं एक ऑफिशियल काम से किसी फोटोकॉपी की शॉप पर खड़ा हुआ था। वहाँ वो योगी महाराज, सन 2016 की बात है, आए और उन्होंने मुझे बहुत सी बातें मेरे बारे में बतानी आरंभ कर दी। और साथ ही उन्होंने कहा कि आप इस कार्य क्षेत्र में हैं, लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके भविष्य के लिए, उनके कार्य के लिए आप कार्य करते हैं, तो आपको मैं एक साधना दे रहा हूँ। क्योंकि स्वयं उन्होंने बिना मुझसे कुछ पूछे ही मेरे कार्य के बारे में और मेरी अन्य दिनचर्या के बारे में जैसे का तैसा बता दिया। जैसा था हूबहू उन्होंने वैसा ही बताया। और उन्होंने कहा कि ये जो साधना मैं बता रहा हूँ आप इसे कर लें तो आपके द्वारा लोगों का कार्य अत्यधिक हित का होगा। परंतु मैं पूर्व में ही साधना कर चुका हूँ, तो इसलिए इस साधना को करने का समय मुझे नहीं मिला। परंतु आज मैं आप लोगों को यह साधना दे रहा हूँ। आप इस साधना को कर सकते हैं। यदि आप हनुमान जी की विशेष कृपा चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस साधना को कीजिए। थोड़े नियम बंधन अधिक हैं इस साधना में, परंतु ये साधना निश्चित ही कारगर होगी। उन्होंने बड़े मन से ये साधना मुझे दी है और उन्होंने मुझसे कुछ लिया भी नहीं है। सन 2016 के बाद एक परिचित को मैंने साधना दी थी और आज भगवती की कृपा से, माँ की कृपा से, हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा उन पर है और वो अपना स्वयं का दरबार लगा रहे हैं। तो आज ये साधना दे रहा हूँ। प्रयास कीजिएगा इसको करने का ताकि लोगों का हित हो सके। मंत्र बहुत छोटा है, सरल है। साधना का विधान जानते हैं, परंतु उससे पहले जानते हैं सामग्री को, और सामग्री के साथ जानते हैं साधना के नियमों को। साधना की सामग्री में आपको लौंग इलायची रखनी है, पतासा रखना है, घी का दीपक आपको लगाना है इस साधना के लिए। यदि घी का दीपक संभव ना हो तो तिल तेल प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे घी का दीपक लगाने के लिए ही बोला था, तो आप घी का दीपक ही लगाइएगा। यह साधना रात्रि 12 बजे से आरंभ करनी है और रात्रि के ही 2 बजे से पूर्व इस साधना को संपन्न कर लेना। एक छोटी सी जड़ी आती है, जड़ी बूटी वालों की दुकान पे मिल जाएगी, शिंगरफ उसका नाम होता है, वो आपको लेकर के आनी है इस साधना के लिए। और साथ ही साथ एक स्वच्छ कुश का आसन, ऊन का आसन, कम्बल का आसन, मृगशाल या बागंबर, जो भी आपको उपलब्ध हो, कुशा का आसन, कम्बल का आसन, कोई भी आप ले सकते हैं। आसन उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ये साधना आपको करनी है। साधना में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सभी प्रकार से स्वच्छता और शुचिता आवश्यक है। जिस कमरे में आप साधना करेंगे उस कमरे में किसी अन्य को प्रवेश करने की भी इजाज़त साधना काल में नहीं होगी। नित्य प्रति आपको सामान्य भोग जो भी आप रख सकते हैं वो देना है। लौंग इलायची पतासे का भोग दीजिए अग्नि पर, या जो भी सामान्य लौंग इलायची तो आपको रखना ही रखना है, लेकिन इसके अलावा आप जो भोग देना चाहें वो आपकी स्वेच्छा पर निर्भर है। परंतु साधना की पूर्णता पर आपको चूरमे का भोग लगाना है। पूर्व की एक साधना में मैं बता चुका हूं जो मेरे द्वारा अनुभूत है, क्योंकि हनुमान जी की साधना में भोग इसी प्रकार लगता है। करना क्या है, सीधा अग्नि पर आपको रोटी सेकनी है, फिर उसका चूरमा बनाना है। तवे का प्रयोग नहीं करना, सीधा अग्नि पर सेकनी है। और इसी प्रकार इस साधना में भी अंतिम दिन आपको अग्नि के ऊपर रोटी सेकनी है और उसका चूरमे का भोग लगाना है, देसी घी और गुड़ या शक्कर मिला करके। इस साधना काल में, साधना काल के समय जितने दिन साधना चलेगी उतने दिन जितना संभव हो सके लोगों से मिलना जुलना कम करें और बातचीत कम करें, क्योंकि जितना आप लोगों से मिलेंगे तो आपका ध्यान भटकेगा, निंदा होगी, चुगली होगी, किसी ना किसी की बुराई होगी। इसीलिए यहाँ पर मना किया, क्योंकि साधना काल में पूर्णतः शुचिता का पालन करना है। साधना नियम थोड़े कठिन हैं, क्योंकि पूर्व में जो मैंने अनुभव सिद्ध अपनी साधना बताई है
उसमें भी इसी प्रकार के नियम मैंने बताए थे, तो यहाँ भी नियम उन्होंने मुझे यही बताए हैं। अब करना क्या है कि जिस दिन आप साधना आरंभ करें, साधना मंगलवार या शनिवार के दिन से आरंभ होगी, जिस दिन शुभ योग सिद्धि मुहूर्त हो। किसी शुभ योग में आप इस साधना को आरंभ कर सकते हैं। एक विशेष बात मैं कहूँगा, जिस दिन चंद्रमा आपके तीसरे, छठे, 10वें और 11वें स्थान पर हो या 7वें स्थान पर हो, इस दिन आप साधना आरंभ करेंगे तो निश्चित है साधना सफल होकर रहेगी। अब यदि आपको नहीं पता कि आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे, छठे, 7वें, 10वें या 11वें कब होंगे, तो आप अपना नाम मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि आप इस महीने के अंदर आपके नाम से तीसरे, छठे, 10वें कहाँ पर चंद्रमा पड़ने वाले हैं। चलिए जानते हैं अब पूजन विधान को। पूजन विधान में घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। बाईं हाथ की तरफ अपने और दाहिने हाथ की तरफ हनुमान जी महाराज के एक कलश स्थापित करना है। हनुमान जी महाराज का एक सौम्य चित्र यानी जैसे हनुमान जी महाराज या तो ध्यान की मुद्रा में हो या राम जी की भक्ति की मुद्रा में हो, ऐसा चित्र या आशीर्वाद की मुद्रा में हो, ऐसा चित्र आपको अपने समक्ष किसी चौकी पर, बाजोट पर लाल वस्त्र बिछा करके आपको रखना है। उत्तर दिशा की तरफ मुंह रखना है। संकल्प लेना है। जप जो होगा रुद्राक्ष की माला से होगा। रुद्राक्ष की माला का प्रयोग आप कर सकते हैं। अच्छा हो यदि मूंगे की माला का प्रयोग इस साधना में किया जाए, साधना फलीभूत शीघ्र हो जाएगी। संकल्प के बाद में श्री हनुमान जी महाराज का, गणपति का, गुरु का और पंचदेवों का जो हमेशा बताता हूँ, उन सभी का पूजन कीजिएगा। पहले संकल्प कीजिएगा, संकल्प के बाद पूजन कीजिएगा, और पूजन के बाद में एक माला गणेश जी की, एक माला गुरु मंत्र की, और उसके पश्चात में इस मंत्र की 51 माला आपको करनी है। मंत्र बहुत छोटा सा है। 51 माला ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 घंटे के अंदर हो जाएगी। कुछ पाने के लिए समय तो देना पड़ेगा। 51 माला का जप नित्य प्रति एक ही बैठक में करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 11-21 माला करी और बीच में आपने ब्रेक लिया, नहीं, एक ही बैठक में 51 माला आपको करनी है। 51 माला जब आपकी संपन्न हो जाए, उसके पश्चात में हनुमान जी महाराज की, राम जी की आरती कीजिएगा। आरती के बाद जो भी आपने नैवेद्य रखा है, चाहे मिश्री है, पतासे है, कुछ भी है, वो आपको अर्पित करना है। साधना काल के समय जब आप जप कर रहे हों तो सिंगरफ जो मैंने अभी बताया है उसका आपने घेरा लगाना है अपने चारों तरफ, सुरक्षा चक्र के रूप में। सुरक्षा मंत्र, रक्षा मंत्र मैं आपको दे चुका हूँ पूर्व में, वो मंत्र आप प्रयोग कीजिएगा। ओम नमः वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा पैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। ये मंत्र, रक्षा मंत्र मैं आपको लोगों को दे चुका हूँ। आप वहाँ से लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप पूर्ण रूप से जानकारी ले सकते हैं। इस मंत्र को पहले सिद्ध कर लीजिएगा, और वैसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी 11 माला, 21 माला जितना हो सके पहले एक दिन सिद्ध कर लीजिए। और उसके बाद सिंगरफ से आप इसके अपने चारों तरफ इस मंत्र को बोलते हुए एक व्रत लगा लीजिए, घेरा लगा लीजिए, और फिर इस मंत्र का जाप कीजिए। क्योंकि इस मंत्र के विषय में उन्होंने कहा है कि इस मंत्र का प्रभाव 7वें दिन आपको दिखाई देना आरंभ हो जाएगा। जब आप इस मंत्र को जपना आरंभ कर देंगे तो आपको राह चलते भी बड़ी बड़ी आकृतियाँ, बड़े बड़े बंदर आपको दिखाई देने लगेंगे। साधना मंत्र जाप करते ही नहीं, रास्ते में चलते हुए भी, दिनचर्या के रूप में भी आपको दिखाई देने लगेंगे। परंतु आप अपनी एकाग्रता भंग ना कीजिएगा, डरिएगा नहीं। और जब साधना में रहेंगे तो उस समय भी आपको बहुत सी विचित्र चीज़ें दिखाई देंगी जो आपको डराएंगी, भयभीत करेंगी, परंतु आप एकाग्रचित हो हनुमान जी महाराज के चित्र को देखते हुए मंत्र का जप करते रहिएगा। 51 माला का जप प्रतिदिन होगा। 41 दिनों तक ये जप करना है। हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके समक्ष हाजिर होकर रहेंगे। जब वो हाजिर हों तब पूछेंगे क्या चाहते हो, तब उन्हें बोल देना कि जब भी आपको बुलाऊं मेरी सहायता के लिए, मेरे कार्य के लिए, मेरे प्रश्नों के लिए, तो आपको आना होगा। और जब भी आप कोई प्रश्न करें तो आपको उसका जवाब मुझे देना होगा। ये उनसे आप वचन लें। वचन देने के बाद में आप उन्हें भोग दें जो चूरमे का आपने रखा हुआ है, और उसके बाद आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। मंत्र जाप करते समय अपने बाएं हाथ में लौंग इलायची का एक जोड़ा अपनी मुट्ठी में बंद करके मंत्र जाप कीजिएगा। मंत्र जाप लौंग इलायची का जोड़ा रखते हुए ही कीजिएगा। इस प्रकार यह साधना संपन्न होती है। साधना के संपन्नता के बाद में प्रतिदिन हनुमान जी महाराज के नाम का तिलक आपको लगाना है ये मंत्र बोलते हुए, और साधना के समय भी तिलक आपके माथे पर जो हनुमान जी को चढ़ता है सिंदूर, वो सिंदूर का तिलक आपके माथे पर होना चाहिए। साधना के पश्चात भी प्रतिदिन ये तिलक आपको
11 या 21 बार इस मंत्र को बोल करके अपने माथे पर तिलक लगाना है। निश्चित ही आप व्यक्ति को देखते ही उसके बारे में सब कुछ जानना आरंभ कर देंगे, सब कुछ जान जाएंगे। जैसा उन्होंने मुझे बताया था, जैसा उन्होंने मेरे बारे में उन्होंने बताया, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे कुछ पूछा नहीं। चलिए जान लेते हैं अब उस मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर बहुत सरल सा छोटा सा साबर मंत्र है। बड़ी आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। हमेशा की तरह कहूँगा कि पहले याद कीजिएगा, फिर इस मंत्र का जप कीजिएगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इसे नोट कर सकते हैं। किसी कॉपी नोटबुक में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र एक बार बोल के बता रहा हूं। हे हनुमान की सूरत हाजिर हो बेहक रामचंद्र जी महाराज। हे हनुमान की सूरत हाजिर हो बेहक रामचंद्र जी महाराज। ये मंत्र है। बड़ी सरलता से आप इसे याद करके इसका जाप कीजिएगा। 41 दिनों तक ये साधना रहेगी। 51 माला का जप प्रतिदिन आपको करना है और इस जप को करके आप लोकहित के कार्य करें, यही कामना है। हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो, राम जी की कृपा आप पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। और इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो पूर्ण करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।